उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च 2025। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। परीक्षा की कॉपियों में निकल रहे नोट। आस्की 2 के गाने से भर दी गई है कॉपी। किसी ने लिखा पास करने का एप्लीकेशन। गोरखपुर में 6 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है। तीसरे दिन 69,000 कॉपियाँ जांची गई, लेकिन इस बीच कॉपियों से मनोरंजन की कहानियाँ निकल रही हैं। अलग अलग केंद्रों पर 100 से 200 से 500 से नोटों से कॉपियाँ में भरी हैं और निकल रही हैं, तो शिक्षक आपस में चर्चा भी करते हैं। कई सार्वजनिक रूप से उन्हें पैसे के लिए चाय नाश्ता आ रहा है और कहीं आस्की 2 के गाने लिखे जा रहे हैं। 50,000 घरों में नहीं आएगी बिजली। 11 इलाकों में कटी रहेगी। जुलूस के चलते सप्लाई रहेगी बंद। लखनऊ में करीब 50 घरों में बिजली संकट में जूझ रही है। 11 इलाके में बिजली नहीं आएगी। शनिवार को विकासनगर, त्रिवेणी नगर, इस्पात, रानीगंज, मालवीय नगर सहित कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप रहेगी। वहीं हरदोई रोड ट्रांसमिशन उपकेंद्र को सुबह 7 से 9 बजे तक बंद रखना पड़ेगा। इस दौरान दुबग्गा, ककोरी, रामानखेड़ा, आजाद नगर, राता ग्राम, असनकुंज उपकेंद्र में बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। मेरठ कांड में मुस्कान साहिल को पुलिस शिमला ले जाएगी। 54,000 में 15 दिन के लिए बुक की थी टैक्सी। इसके बाद कांड करके शिमला में होली मनाई। यूपी में मेरठ के मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ के कांड में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि वारदात के बाद जो मां आरोपी मुस्कान को थाने ले गई तो उससे फांसी देने की मांग कर रही थी, वो मुस्कान की सौतेली मां है। उसके पिता ने मुस्कान की मां के बाद उसे मौसी कविता रस्तोगी से शादी की थी। आरोपी साहिल की मां करीब 16 साल पहले ही गुजर चुकी थी। उसके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां से साहिल की बिल्कुल नहीं बनती थी। योगी बोले सत्ता भी गंवानी पड़ी तो समस्या नहीं। यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। अयोध्या में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। यूपी में अब उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। जिसमें राम पर लिखा वो महान है। वो शुक्रवार सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क पहुंचे। भाजपा के नेताओं और गोसाईगंज के सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने योगी का स्वागत किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। करीब 20 मिनट का निर्माण कार्य का जायजा लिया। योगी ने यहां के कला और साहित्य महोत्सव में पहुंचकर 1048 युवाओं को 7 करोड़ रुपए का चेक बांटा। उन्होंने कहा कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो अवसर की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा अब जॉब लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन रहा है। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा। आईएसआई एजेंट ने पति को हनी ट्रैप में फंसाया। कानपुर में पत्नी बोली विकास के खिलाफ साजिश। एटीएस ने कहा 77 दिन तक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भेजा। मेरे पति को गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके मोबाइल पे किसी और ने इन्फॉर्मेशन लीक की है। मई 2024 में हम लोग पुणे घूमने गए थे, वहां विकास का मोबाइल खो गया। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की ठीक जांच होनी चाहिए। ये कहना है कानपुर के ऑर्डिनेट फैक्ट्री ओएफसी के जूनियर वर्कर्स मनोज कुमार विकास की पत्नी, जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट आईएसआई तक पहुंचाने का आरोप जिन पर लगा है। ये मामला हनी ट्रैप से जुड़ा है, जिसमें 13 मार्च को फिरोजाबाद के हजरतपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चार्जमैन रविंद्र कुमार को भी पकड़ा गया था। अखिलेश बिहार में तेजस्वी को समर्थन देंगे, कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। यूपी में भी अलग हो सकती है सपा कांग्रेस की राहें। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव न सिर्फ ये फैसला सुना चुके हैं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को आदेश भी दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ सपा के रिश्ते में दरार पड़नी तय है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही खुद को मजबूत करने के लिए बिहार में अपने कदम पर दम भर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पहले दिल्ली, अब बिहार में सपा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर दूसरे दल से समझौता किया है। इसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में चल रहे गठबंधन पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। विकास
तो नहीं, लेकिन विवाद बढ़ा है। 2027 तक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव का मानना है कि जो दल दिल्ली में भाजपा को हराएगा उसका सपा साथ देगी। इसी तर्ज पर सपा ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का साथ दिया, जबकि यूपी में सपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में लड़ रहे थे, भाजपा को हराया था। बिहार में सपा का जनाधार सीमित है, वहाँ उनकी संगठनात्मक ताकत नहीं रही। तेजस्वी को समर्थन देकर सपा विपक्षी वोटों के बंटवारे को रोकना चाहती है, जिससे विपक्षी को चुनौती दी जा सके। यूपी में पिछले साल से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, 49 डिग्री जा सकता है तापमान। 2024 में पोस्टमार्टम हाउस और शमशान शवों से पट गए थे। यूपी के मार्च महीने में औसत अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, लेकिन इस बार 35 को पार गया। मौसम विभाग की माने तो अप्रैल, मई, जून में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जून में अधिकतम तापमान 49 डिग्री तक जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2024 में 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो कि रेड अलर्ट था। इस स्थिति में शमशान घाट से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक खोलते आने वाले महीने में अधिकतम तापमान कितना हो जाएगा, इसके बारे में भी अब भी सवाल हैं। हीट वेव के दिन कितने बढ़े हैं, इसका क्या असर रहने वाला है। मार्च के आखिर तक तापमान 40 के ऊपर जाएगा। मार्च की शुरुआत में ही मौसम विभाग ने चेतावनी दे डाली है। इस बार सबसे बड़े गर्मी वाले दिन का टाइम आ चुका है। पूरा मार्च महीना पिछले साल की अपेक्षा गर्म रहने वाला है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, मौसम विभाग चेतावनी सही साबित होती जा रही है। मौसम विभाग ने ये भी अनुमान लगाया है कि मार्च के आखिर तक राज्यों में 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। वहीं मौसम विभाग ने मार्च महीने में राज्य के औसत तापमान को 30 डिग्री आंका है। जून में 49 डिग्री भी आंका जा चुका है। 1982 में सबसे तापमान ज़्यादा गया था, लेकिन डिजास्टर कंडीशन तो 2024 में भी देखने को मिली है।